दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को साइबर क्राइम के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज हम उसी साइबर क्राइम होता है तो उस साइबर क्राइम के अंतर्गत कौन कौन से लॉ हैं और कौन कौन से सेक्शन हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि कोई आपके साथ कोई क्राइम होता है, कोई साइबर क्राइम होता है आपके साथ में, तो उस क्राइम के अगेंस्ट में कौन कौन से सेक्शन और कौन कौन से लॉ लगेंगे। साइबर क्राइम से निपटारा करने के लिए आईटी एक्ट 2000 लाई गई थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सेक्शन हैं। इसमें हम कुछ चुनिंदे सेक्शन के बारे में बातें करेंगे। यदि कोई आपके कंप्यूटिंग डिवाइस को आपके बिना परमिशन के छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो यह आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत सेक्शन 65 के अंतर्गत एक क्राइम माना जाता है। और इसी प्रकार से यदि कोई आपके कंप्यूटिंग डिवाइस को विदाउट योर परमिशन हैक करने की कोशिश करे और आपके किसी प्रकार के डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो यह सेक्शन 66 के अंतर्गत क्राइम माना जाता है। और साथ में साइबर टेररिज्म भी सेक्शन 66 के अंतर्गत ही क्राइम माना जाता है। यदि कोई दूसरा आपके सीक्रेट और रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन को कहीं भेजता है तो यह सेक्शन 66 ए के अंतर्गत क्राइम माना जाता है। और यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से किसी दूसरे के डेटा या इन्फॉर्मेशन की चोरी करता है तो यह सेक्शन 66 बी के अंतर्गत क्राइम माना जाता है। यदि किसी की पहचान या आइडेंटिटी को चोरी करता है तो यह सेक्शन 66 सी के अंतर्गत क्राइम माना जाता है। इसी प्रकार अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक पहुंच बनाने की कोशिश करता है तो यह सेक्शन 66 डी के अंतर्गत क्राइम माना जाता है। किसी की प्राइवेसी भंग करने की कोशिश करे तो यह सेक्शन 66 ई के अंतर्गत क्राइम माना जाता है। इसी प्रकार के अलग अलग अपराधों के लिए सेक्शन 67, सेक्शन 70, सेक्शन 71 और इसी सब सेक्शन प्रयोग में लाई जाती है। न केवल आईटी एक्ट 2000 बल्कि आईपीसी में भी साइबर अपराधों के संबंध में बहुत सारे धाराएं हैं। आईपीसी एक्ट में ईमेल के माध्यम से कोई थ्रेट करता है तो धारा 503 का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ईमेल के माध्यम से अगर किसी की मानहानि की जाती है तो धारा 499 एप्लीकेबल होती है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स के इस्तेमाल करने पर धारा 463 प्रयोग में लाई जाती है, तो फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड के लिए 420 एप्लीकेबल होता है। और भी कई धाराएं साइबर क्राइम के लिए उपयोग में लाई जाती है। आज के समय में हर किसी को बेहद अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खुद की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की उतनी ही आवश्यक है। आज के समय में लोगों की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन से लेकर मेल, सोशल मीडिया डिटेल्स और तमाम दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर और मोबाइल पर उपलब्ध होती है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी के पासवर्ड सुरक्षित रहें एवं जहां संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव किया जाए। साथ ही किसी के साथ भी ओटीपी जैसा इम्पोर्टेंस कोड शेयर कभी ना करें।